सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सत्रह नदियों, 9 सप्तसागरों और 16 तीर्थ के जल से श्री विश्वेश्वर का हुआ जलाभिषेक। हल्की बारिश में ही औरंगाबाद क्षेत्र के खंभे मुद्रा करंट चपेट में आने से गाय और बछड़े की मौत। बीएचयू के छात्र नेताओं ने डीएवी कॉलेज के प्रबंधक पर महा घोटाले का लगाया आरोप। और भारत अध्ययन केंद्र बीएचयू में पृथ्वी एक स्वास्थ्य दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत लंका स्थित पहलवान लस्सी तथा चाची की कचौड़ी की दुकान सहित पीडब्ल्यूडी द्वारा 35 प्रतिष्ठानों का ध्वस्तीकरण किया गया। लंका की पहचान बन चुके प्रसिद्ध पहलवान लस्सी और चाची की कचौड़ी जैसी पुरानी दुकानों पर लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत ध्वस्त करा दिया। इन दुकानों समेत कुल 35 प्रतिष्ठानों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण, वीडीए और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई हुई। ये दुकानें 4 लेन सड़क के दायरे में आ रही थी। लहरतारा से भिकारीपुर तिराहा होते हुए लंका चौराहा और भेलुपुर विजया मॉल तक प्रस्तावित 9.512 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क परियोजना के तहत की जा रही है। इस परियोजना पर करीब 247.80 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बीते महीने पीडब्ल्यूडी द्वारा नापी कर दुकानों और मकानों पर लाल निशान लगाकर नोटिस जारी कर दिया गया था। रविदास गेट के सामने स्थित इन दुकानों का इतिहास दशकों पुराना है। कुछ व्यापारी 60-70 वर्षों से यहाँ व्यवसाय कर रहे थे। जब उनकी दुकानें तोड़ी गई तो कई लोगों की आंखों में आंसू थे। एक दुकानदार ने कहा, रोजगार खत्म हो गया, दूसरी जगह दुकान लेना संभव नहीं है क्योंकि किराया 20-25 हज़ार रुपये महीना है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिन घरों और संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए अलग से सूची तैयार की जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि वर्षों की पहचान और जीविका का अंत है। हम 50-60 वर्ष से हैं। ये दुकानें कितने दिनों से लग रही है? 50-60 साल से पहले है। अब इस रबड़ में दुकानों को तोड़ दिया गया, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? अब तो भाई ये सरकार की चौड़ीकरण हो रही है, इसी के कारण हो रहा है। तो भाई अब सरकार जाने, हम क्या बताएं। अब तो सरकार की काम होगा। से क्या मांग करते हैं? हाँ? ये दोबारा दुकान बचे थे। अब दुकान कहाँ मिलेगा यहाँ पर? जब सरकार की है तो जब उनका दुकान रहता तो कुछ मुआवजा भी मिलता। बोलिए, जब दुकान है ही नहीं है तो 17 नदियों, 9 सप्तसागरों और 16 तीर्थों के जल से बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्री विश्वेश्वर महादेव का अभिषेक किया गया। बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्री विश्वेश्वर का अभिषेक 17 नदियों, 9 सप्तसागर और 16 तीर्थ के जल से किया गया। इस अभिषेक में अनेक काशीवासी, मंदिर महंत, तीर्थ पुरोहितजन और विद्वानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस आयोजन को आहूत करने वाले काशीवासियों ने मंदिर के कार्मिकों एवं अर्चक गण को भी इस पुण्य आयोजन में आमंत्रित कर उनकी सहभागिता प्राप्त की। सभी आयोजकों ने संयुक्त रूप से भगवान श्री विश्वनाथ जी का विधि पूर्वक जलाभिषेक व महास्नान संपन्न कर विश्व के कल्याणार्थ एवं ज्ञात अज्ञात आपदाओं से समस्त काशी और समस्त विश्व की रक्षा हेतु प्रार्थना किया। आयोजकों ने निरंतर श्री काशी विश्वनाथ धाम में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा पवित्र श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का स्पर्श पूर्णतः बंद करने के लिए मंदिर न्यास से अनुरोध किया। आज के कार्यक्रम आयोजकों ने स्वयं भविष्य में भगवान विश्वनाथ के पवित्र ज्योतिर्लिंग का स्पर्श न करने का संकल्प भी लिया। आयोजकों ने न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से वार्ता कर यह अवगत कराया कि काशी के ज्ञान सिंहासन पर विद्यमान श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पवित्रता व शुचिता में जन जन के स्पर्शन से आने वाले दोष निवारण के निमित्त पुराणों और शास्त्रों में कहे गए पवित्र गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, किरणा, धूत पापा, शुष्का, असी, वरुणा, कालगंगा, मंदाकिनी, गोदावरी, फल्गु नदी, बद्रीनाथ, अलकनंदा, महाकाल, उज्जैन, क्षिप्रा नदी, गोमती, सोन आदि 17 नदियों के जल तथा कैलाश मानसरोवर जल और श्वेतद्वीप, क्षीराब्दी अर्थात क्षीर समुद्र जल सहित 9 सप्तसागर जल एवं प्रयाग तीर्थ, केदार तीर्थ, धन्वंतरी कूप, भीमकुंड, रामेश्वर तीर्थ, पंचगंगा तीर्थ, विष्णु पादोदक तीर्थ, नागकूप, चंद्रकूप, धर्मकूप, मणिकर्णिका तीर्थ, नंदी तीर्थ, तारक तीर्थ, शिव तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, विश्व तीर्थ के पवित्र जल तीर्थ से विधिवत वेद ध्वनि के साथ संपन्न किया गया। अतः अग्रेतर स्पर्श की शास्त्र विरुद्ध परंपरा पर रोक लगाया जाए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने इस संबंध में आदरणीय धर्माचार्यों, विद्वज्जन आदि से विमर्श के पश्चात सक्षम स्तर से उचित निर्णय का आश्वासन दिया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आश्वस्त किया कि न्यास सनातन परंपराओं एवं शास्त्रोक्त पद्धतियों का यथाशक्ति पालन सुनिश्चित कराने के अपने अधिनियम द्वारा विहित दायित्व के पालन हेतु कटिबद्ध है। तत्क्रम में इस विषय पर पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात सक्षम स्तर पर उचित निर्णय सुनिश्चित किया जाएगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य विषय पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में पृथ्वी एक स्वास्थ्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में योग अभ्यास कराया गया, जिसमें अध्यक्षीय उद्बोधन प्रोफेसर मधुलिका ने दिया। द्वितीय सत्र में योग पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाटक प्रस्तुति, आदि योगी गीत पर योग प्रस्तुति, बटुकों द्वारा योगाभ्यास किया गया। साथ ही डॉक्टर गीता योगेश भट्ट ने जैन परंपरा का प्रेक्षा ध्यान कराया। तृतीय सत्र में प्रथम व्याख्यान प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा ने, द्वितीय व्याख्यान डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट ने दिया। अंतिम सत्र में योग प्रोटोकॉल कराया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर जे.एस. त्रिपाठी ने किया। वहीं डॉक्टर गीता योगेश भट्ट ने बताया कि यह जो कार्यक्रम है मोरारजी देसाई योग संस्थान नई दिल्ली से उनके द्वारा यह तिथि आज हमको दी गई थी, इसलिए आज हम लोग इसको संपादित कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि योग एक जीवन शैली है जिसको सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी तरह की विकृतियाँ आती हैं, जिसको हम लोग एक नाटक के रूप में यहाँ दिखा रहे हैं। कि योग योगा नहीं है, वो योग है, और योग किस रूप में है उसको जानने के लिए योग को कैसे हम अपने जीवन में अपनाएं, उससे हम किस प्रकार से आंतरिक सुख को प्राप्त कर सके, इसको बताने के लिए हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके बाद आपका व्याख्यान सत्र होगा हमारे विद्वानों के द्वारा, और अंतिम जो है समापन सत्र। ऐसे करके हमारे 6 इसमें अध्यक्ष के रूप में विद्वान उपस्थित होंगे। सर्वप्रथम सुबह के समय में मैडम प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल जी, जो संकाय प्रमुख विज्ञान संस्थान की रह चुकी हैं, वर्तमान में वो NEP चेयरपर्सन भी हैं, BHU की सदस्य के रूप में, और अभी मैडम लूसी जी दिव्य प्रभा जी आई हैं, जो संस्थापक है इंटरनेशनल चंद्रमौली ट्रस्ट वेद विद्यालय की। और उसके बाद जो व्याख्यान सत्र होगा, जिसमें 2 व्याख्यान होंगे प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा गुरु जी का और डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट जी का। उसके अध्यक्ष कर रहे हैं उसको प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, जो वेदिज्ञ विशेषज्ञ रहे हैं। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। योग को जनसामान्य की जीवन शैली का हिस्सा बनाने और उसके वैश्विक संदेश को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज एक प्रेस वार्ता को सर्किट हाउस में संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऐतिहासिक स्वरूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के तहत योग को केवल एक शारीरिक अभ्यास न मानते हुए इसे समरस जीवन शैली, मानसिक संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य का माध्यम बताया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के योग से सहयोग और मुख्यमंत्री योगी जी के स्वस्थ उत्तर प्रदेश के मंत्र को साकार रूप देने के लिए पूरे प्रदेश में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर राजभवन तक विशेष कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया कि राजभवन लॉन लखनऊ में 21 जून को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। LED साउंड सिस्टम, योग मैट, जलपान, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन एवं सफाई आदि के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण, परिवहन निगम, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, चिकित्सा विभाग तथा सूचना और जनसंपर्क विभाग के सहयोग से सुव्यवस्थित योजना तैयार की गई है। राजभवन के मुख्य कार्यक्रम के अतिरिक्त लखनऊ शहर के 10 प्रमुख पार्कों, प्रदेश के 4075 चिन्हित स्थलों और देश भर के 1 लाख स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर मिश्र ने बताया कि योग सप्ताह की गतिविधियां पूर्वाभ्यास के रूप में 15 जून से आरंभ हो चुकी है, जिनमें आयुष महाविद्यालयों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अस्पतालों में विभिन्न प्रतियोगिताएं, भाषण, रंगोली, आशु भाषण, पोस्टर, योग क्रियाएं आदि कराई जा रही हैं। एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस बार की थीम है हमारी। निश्चित ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कहते ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो पूरे समाज के, पूरे संपूर्ण विश्व के को स्वस्थ रखने के लिए, योग करने के लिए, योग से जोड़ने का यह अभियान है और इस बार की थीम भी बहुत ऐतिहासिक है। क्या जगह जगह ट्रेनर की बीच में हो? जी, लगातार ट्रेनर अपना काम कर रहे हैं और पिछले 15 जून से लेकर 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जा रहा है। तो लोग लगातार अनवरत रूप से, सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान है, स्कूल कॉलेजों का भी बहुत योगदान है और उन सब ने पूरे 1 सप्ताह की तैयारियां की है, जो महाअभियान के रूप में 21 जून को दिखेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या के लिहाज से भागीदारी का यह ऐतिहासिक 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है। औरंगाबाद धोबियाना गली में एक विद्युत खंभे में करंट उतरने से एक गाय और एक बछड़ा के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बारिश शुरू हो चुका है, इससे गर्मी से लोगों को निजात मिल चुकी है, लेकिन इसके चलते बिजली विभाग व नगर निगम की खामियां भी उजागर होने लगी हैं। कुछ ऐसा ही देखा गया बुधवार को प्रातः 7 बजे लक्सा थाना अंतर्गत औरंगाबाद धोबियाना गली में। यहाँ एक विद्युत खंभे में करंट उतरने से एक गाय और एक बछड़ा करंट की चपेट में आ गया, 2 जानवरों की मौत हो गई।
क्षेत्रीय नागरिक रोहित चौरसिया ने विद्युत विभाग के जेई को सूचना देते हुए लक्सा थाना प्रभारी को बताया। सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी पहुंचे और जेई से बात कर लोगों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में खंभे की चेकिंग करा देंगे। नगर निगम के पशु शव वाहन कर्मचारियों ने दोनों जानवरों को लाद कर ले गए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि आज विद्युत विभाग की लापरवाही से जानवर मरे हैं। अगर शहर में ध्यान नहीं दिया गया तो मनुष्यों की मौत भी हो सकती है। ये घटना महीने में चौथी बार हुआ है। हम लोग आए दिन विभाग को भी चेताते रहते हैं कि देखिए खंभे में करंट उतर रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज उसी का भुगतान बेचारी 2 बेजुबान जानवरों ने दम घोट के किया। एक को करंट मारा, दूसरा बचाने के लिए आई उसकी बछड़ा, वो भी उसी में चपक खत्म हो गई। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानस सिंदूर रामकथा के 5वें दिन मुरारी बापू ने मानस में ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन गुरु और वैराग्य के बारे में वर्णन किया। मानस सिंदूर रामकथा के 5वें दिन के संवाद में प्रवेश करते हुए मुरारी बापू ने एक जिज्ञासा के उत्तर में कहा कि प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी ज्ञान की महिमा अवश्य है। मानस में ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन बताए गए, एक गुरु और दूसरा वैराग्य। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन किताबी ज्ञान हमें एक हद तक ही पहुंचा सकता है, जबकि वेद पुराण अगम और निगम हमें अनहद तक पहुंचा देंगे। गुरुमुखी वाणी में इस कथन की व्याख्या करते हुए बापू ने कहा कि दादाजी ने समझाया था कि गुरु के मुख से ज्ञान मिलेगा और वह ज्ञान वैराग्य से पचेगा। परमात्मा को प्रतिष्ठा, पैसा या कर्म से नहीं पाया जा सकता। गुरु हमें परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। एक अर्थ में परमात्मा हमारे साथ है, हम स्वयं परमात्मा हैं। उसे पाने की बात नहीं है, उसे परखने की बात है। वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है। अगर हमें वैरागी गुरु मिले तो हम ज्ञान को पचा सकते हैं। श्री हनुमान जी के बाल्यकाल की कथा याद दिलाते हुए बापू ने कहा कि श्री हनुमान जी सूर्य को अपने मुख में रखते हैं, लेकिन सूर्य सबके गुरु हैं, सूर्य ही ज्ञान है। हनुमान जी ने ज्ञान खाया पर उसे पचा नहीं पाए, इसलिए देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने जग कल्याण के लिए सूर्य का वमन कर दिया। कुछ लोग ज्ञान खाते हैं पर पचा नहीं पाते, इसलिए ज्ञान खाने का प्रश्न ही नहीं, ज्ञान पीने का है। फिर कुमार अवस्था में श्री हनुमान जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव के पास जाते हैं। उस समय वे खाने नहीं पाने के लिए जाते हैं। सूर्यदेव हनुमान जी से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए वे तर्क देते हैं कि मैं गतिमान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपके साथ साथ चलूंगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्मुख होना आवश्यक है। तब हनुमान जी उल्टे पैर चलते हुए भी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे कदम भले ही संसार की ओर हों, पर हमारी दृष्टि गुरु के मुख की ओर होनी चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही ज्ञान निधि हैं। मानस के अनुसार श्रोता सुमति, सुशील, शुचिवान, रसिक और दास्य भाव वाला होना चाहिए। पूज्य बापू ने कहा कि मैं ही वक्ता हूँ और मैं ही अपनी कथा का श्रोता हूँ, मैं ही कथा कहता हूँ और मैं ही कथा सुनता हूँ। यह मेरा घमंड नहीं है, मैं कथा के आनंद से क्यों वंचित रहूँ। इसलिए मैं ही वक्ता हूँ, मैं ही श्रोता हूँ, मैं ही वाचक हूँ, मैं ही मुझे पढ़ रहा हूँ। कथा के क्रम में प्रवेश करते हुए पूज्य बापू ने नामकरण संस्कार, चारों भाइयों के नामों का तात्विक सात्विक अर्थ, शिव का बालराम को देखने के लिए ज्योतिषी के रूप में भुषंडी जी के साथ अयोध्या जाना, गुरु वशिष्ठ द्वारा नामकरण, भगवान राम की बाल लीला का वर्णन, विद्या प्राप्ति के बाद भगवान विश्वामित्र जी का आगमन और यज्ञ की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण की मांग, ताड़का वध के साथ भगवान के अवतार कार्य का आरंभ, राक्षसों का निर्वाण और यज्ञ की रक्षा, धनुष यज्ञ के लिए जनकपुरी जाते समय गौतम आश्रम में अहिल्या का उद्धार, जनकपुरी में सुंदर सदन में राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र जी के साथ भोजन और विश्राम तक कथा को पहुंचाकर पूज्य बापू ने आज के संवाद को विराम दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी कॉलेज के प्रबंधक द्वारा किए गए महाघोटाले पर छात्र नेता विवेक सिंह अभिषेक द्वारा पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबद्ध डीएवी कॉलेज के प्रबंधक द्वारा किए गए महाघोटाला पर छात्र नेता विवेक सिंह अभिषेक द्वारा पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। विवेक सिंह ने आरोप लगाया कि अजीत यादव ने गैरकानूनी ढंग से कॉलेज की जमीन को खरीदा और बेचा है तथा आने वाली नियुक्ति में भी अग्रिम घूस लिया जा चुका है। इस आशय में कुल सचिव के पास यूजीसी से कार्रवाई हेतु पत्र आ चुका है, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। विवेक सिंह ने कहा कि एक संगठित टीम बनाकर प्रबंधक पिछले कई सालों से लूट खसोट कर रहे हैं, जिनमें कई अन्य भी शामिल हैं। इस प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से विवेक सिंह, अभिषेक, गौरव, देवराज सिंह इत्यादि शामिल रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी कॉलेज के प्रबंधक अजीत कुमार यादव जी पर 65 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है और इस पर यूजीसी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय को भी लेटर आया हुआ है और इसमें ये निर्धारित किया गया है कि स्पष्ट रूप से वो दोषी पाए जा रहे हैं। उन पर मैं कार्रवाई का मांग करता हूं आप सभी लोगों के माध्यम से। और एक चीज मैं ये भी बता दूं कि जमीन को उन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से अपने घर के रिश्तेदार के लोगों को उन्होंने मल्टी स्टोरेज बनवा करके दिया हुआ है। मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, क्या निजी हित के लिए सरकार के द्वारा उनको राशि आवंटन किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पैसे आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है और वो सारा का सारा पैसा निजी हित में खर्च कर रहे हैं। इसलिए मैं त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त करने का मांग करता हूं। नमामि गंगे द्वारा बुधवार को करे योग रहे निरोग और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के संदेश के साथ सामने घाट पर योग किया गया। करे योग रहे निरोग और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश देकर नमामि गंगे ने बुधवार को नवनिर्मित सामने घाट पर योग किया। योग केवल व्यायाम नहीं, जीवन का विज्ञान है। इस आग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे योग सप्ताह के तहत गंगा तट पर योग साधना की गई। गंगा घाट पर योग को साध कर आत्मा, प्रकृति और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान भी किया। पाँव फटते ही बारिश की बूंदों के बीच सवेरे ही शांति में ताड़ासन, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, त्रिकोणासन, वज्रासन, चक्रासन और सूर्य नमस्कार जैसे विभिन्न योगासनों का अभ्यास करके सकारात्मकता, चेतना और अध्यात्म को आत्मसात किया गया। उषा सिंह ने सभी को योगाभ्यास कराया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न सिर्फ योग के महत्व को समझने का मौका है, बल्कि अपनी स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक नया कदम बढ़ाने का संकल्प लेने का अवसर भी है। योग केवल शरीर की कसरत नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और मानसिक अनुशासन है जो संपूर्ण जीवन शैली को संतुलित बनाता है। जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही योग भी शरीर, मन और आत्मा की आवश्यकता है। यह न केवल बीमारियों से बचाता है, बल्कि मन को भी एकाग्र करता है। योगाभ्यास में मुख्य रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, उषा सिंह, पुष्पा तिवारी, डॉक्टर मीना, मानसी, शर्मिला सिंह, प्रियंका सिंह, सुधा सिंह, रीना सिंह, संजीवनी सिंह, सत्या, नूतन सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन की 40वीं कड़ी में मंगलवार को अस्सी घाट पर कवि कुल काव्यार्चन का आयोजन किया गया। सुबह बनारस आनंद कानन के साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन की 40वीं कड़ी में मंगलवार को अस्सी घाट पर कवि कुल काव्यार्चन का आयोजन किया गया। यह सत्र रामधारी सिंह दिनकर को समर्पित रहा। इस सत्र की विशेषता यह रही कि रामधारी सिंह दिनकर के साथ कवि सम्मेलन का मंच साझा करने वाले काशी के वयोवृद्ध साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने अध्यक्षता किया। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के पाठ का क्रम प्रयागराज से आए युवा रचनाकार डॉक्टर शिव प्रकाश साहित्य द्वारा कविता पाठ से हुआ। उन्होंने रश्मि रथी के प्रथम सर्ग से जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बलको का पाठ किया। परमहंस तिवारी ने कोई अर्थ नहीं कविता का भावपूर्ण पाठ किया। पंक्तियाँ कुछ यूँ रहीं, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के लिए समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसके बाद उन्होंने आग की भीख गीत के अंश का पाठ किया। ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश मिर्जापुरी ने दिनकर की रचना रश्मि रथी से कृष्ण कर्ण संवाद का पाठ किया। उन्होंने सुनाया सोचो क्या दृश्य विकट होगा जब रण में काल प्रकट होगा। महेंद्र तिवारी अलंकार ने वर्ष 1938 में प्रकाशित दिनकर के ग्रंथ हुंकार में संकलित वर्तमान के पल आए शीर्षक से रचना पढ़ी। इसकी बानगी कुछ यूँ रही, समय डूह की ओर से सकते मेरे गीत विकल धाए, आज खोजते उन्हें बुलाने वर्तमान के पल आए। संचालन करते हुए डॉक्टर नसीमा निशा ने दिनकर की कविता डगमगा रहे हों पाँव कविता का पाठ करते हुए सुनाया। डगमगा रहे हों पाँव लोग जब हंसते हों, मत चिढ़ो ध्यान मत दो इन छोटी बातों पर। अध्यक्षीय काव्य पाठ करते हुए डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने वो शांति को छेड़ना महाभारत की महाअशांति है शीर्षक की कविता का पाठ किया। उन्होंने सुनाया क्षमा याचना कर हम पृथ्वी पर पग रखते हैं, आज का संक्रमित भौतिक घृणित
पृथ्वी पर बम फोड़ता है, एक से शांत तो दूसरे से विनाश का पौधा उगाता है। आरंभ में कविकुल काव्यार्चन की भूमिका संस्कृति धर्मी अरविंद मिश्र हर्ष ने प्रस्तुत किया। स्वागत भाषण ऋतु दीक्षित ने दिया। रचनाकारों को प्रमाण पत्र गिरीश पांडे, काशी के सूर्य प्रकाश मिश्र, प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव, प्रताप शंकर दुबे एवं झरना मुखर्जी ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षिका प्रियंका सिंह ने किया। कार्यक्रम के संयोजन में राजलक्ष्मी मिश्र, डॉक्टर नागेश शांडिल एवं एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज ने किया। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों को आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसे तपस्या त्याग। लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, तो ठीक, मगर आखिर इस पर जनता क्या है? मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती? भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कण सच्चाया सा, या मिला चकित भरमाया सा, हर बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रस पर। रस चला परस्पर बात चली, संबंध की टेढ़ी हाथ चली, सीता हर ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। पंडित राम सहाय संगीत फाउंडेशन और काशी सुर धरोहर की ओर से पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित राजन मिश्र जी को समर्पित संगीत कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। पंडित राम सहाय संगीत फाउंडेशन काशी सुर धरोहर की ओर से आयोजित संगीत कार्यशाला का पहला दिन बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंडित पूरण महाराज, पंडित राजेश्वर प्रसाद मिश्रा, पंडित कन्हैयालाल मिश्रा, पंडित रजनीश मिश्रा, अंशुमान महाराज सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यशाला में पंडित रजनीश मिश्रा ने बच्चों को संगीत की बारीकियों से रूबरू कराया। लगभग 25 से 30 बच्चों ने इस कार्यशाला में भाग लिया और संगीत की विभिन्न तकनीकों को सीखा। आनंद गुप्ता जी ने तबला में संगत किया और बच्चों को संगीत की लय और ताल को समझने में मदद की। इस कार्यशाला की विशेषता यह थी कि यहाँ ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश से लोग भी जुड़े थे, जिन्होंने इस कार्यशाला का लाभ उठाया। कार्यशाला के संयोजक आशीष मिश्रा, राहुल, रोहित मिश्रा और धीरज मिश्रा ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वर्कशॉप में बहुत सारे रागे की बारीकियाँ बताई गई, प्रस्तुतिकरण कैसे, उच्चारण कैसे किया जाए उसके बारे में बताया गया। पंडित रिकेश मिश्रा दिल्ली से आए हैं, राजन मिश्रा जी के, वो सबको सिखा रहे हैं। और सारंगी गुरुकुल में ये कार्यक्रम हुआ है, इसका समापन 21 तारीख को होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।